नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पेशवा बाजीराव का पुर्तगालियों से संघर्ष। अब बाजीराव पेशवा का लक्ष्य कोंकण प्रदेश में मराठा सर्वोच्चता को स्थापित कर हिंदू धर्म की रक्षा करना था। सिद्धियों के समान पुर्तगाली भी धर्मांध थे और अपने क्षेत्र की हिंदू जनता पर क्रूर अत्याचार करते थे। मंदिरों को तोड़वाना तथा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करना और छोटे छोटे हिंदू बालकों को पकड़कर ले जाया जाता था और ईसाई बना दिया जाता था। पुर्तगालियों के इन अत्याचारों से पीड़ित होकर लोग अपने घरों को छोड़कर महाराष्ट्र आकर बसने लगे थे और बाजीराव के पास जाकर इस संबंध में शिकायतें करने लगे। इन लोगों में सालसिर का प्रमुख नेता गंगाजी नायक भी था, जिसने 1720 ईस्वी में बाजीराव पेशवा से कार्रवाई करने का अनुरोध किया। 1730 ईस्वी में अंताजी रघुनाथ, राम रघुनाथ, मलात के देसाई तथा देशपांडे ने भी बाजीराव से पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया। इस कारण बाजीराव पेशवा ने 1731 ईस्वी में पिलाजी जाधव तथा कृष्ण महादेव को पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। इन दोनों ने मराठा सेना का नेतृत्व करते हुए पुर्तगाली गवर्नर कैम्बे को 27 फरवरी 1731 ईस्वी में मनोहरपुर लड़ाई में बुरी तरह परास्त कर दिया एवं पुर्तगालियों की 12 तोपों पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1732 ईस्वी में नया पुर्तगाली गवर्नर सैंडो मिले आया और उसने मराठों के प्रति उत्तेजक व्यवहार अपनाना प्रारंभ कर दिया। पुर्तगाली सेना नायक बोटेलहो ने मराठा दूत वेंकटराव जोशी के साथ दुर्व्यवहार कर सुंदर पेशवा बाजीराव को उसके सामने ही नीग्रो कहा। इस अपमान से नाराज होकर बाजीराव पेशवा ने पुर्तगालियों पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। इस बीच नए पुर्तगाली गवर्नर सैंडो मिले ने सुरक्षात्मक दृष्टि से कमज़ोर थाना में सुदृढ़ दुर्ग बनाना प्रारंभ कर दिया। यह कार्रवाई कल्याण तथा उत्तरी कोंकण के मराठी क्षेत्रों के लिए सीधी चुनौती था। मराठों का पुर्तगालियों से संघर्ष 1731 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। उन्होंने सिद्धियों की सहायता की थी, परंतु 1732 ईस्वी में उन्होंने मराठों से संधि कर ली थी। 1737 ईस्वी में पुर्तगालियों एवं मराठों में पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। बाजीराव पेशवा ने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को पुर्तगालियों के दमन के लिए भेजा। चिमनाजी अप्पा ने 26 मार्च 1737 ईस्वी को थाना मई माह में धारावी और जून माह में सांता क्रुंज पर अधिकार कर लिया। माहिम को प्राप्त करने के प्रयत्न में एक मराठा नायक महादजी पंत फड़के की मृत्यु से मराठों में घोर निराशा छा गई, किंतु चिमनाजी अप्पा ने इस निराशाजनक स्थिति को अधिक समय तक बनी नहीं रहने दिया और अपने दुर्बल स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए नवंबर 1738 ईस्वी में फिर संघर्ष छेड़ दिया। इस संघर्ष के दौरान थाना की पुनः प्राप्ति के प्रयास में पुर्तगाली कमांडर पेडो डी मेलो मारा गया। इसके फलस्वरूप 9 जनवरी 1739 ईस्वी को मराठों का मुहिम पर तथा 24 जनवरी को तारापुर तथा अशेरी पर अधिकार हो गया। मार्च 1739 ईस्वी के मध्य तक बेसिन क्षेत्र में समस्त पुर्तगालियों की चौकी पर मराठों का कब्जा हो गया। 4 मई 1739 ईस्वी को पुर्तगालियों ने मराठों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया एवं मराठों से संधि कर ली। इस प्रकार एक लंबे संघर्ष के बाद 1739 ईस्वी तक पेशवा बाजीराव की स्थिति कोंकण प्रदेश में सुदृढ़ हो गई। बाजीराव पेशवा एवं कान्होजी के आंग्रे के संबंध के बारे में हम जानेंगे। मराठा राज्य के पश्चिमी तट के रक्षक के रूप में कान्होजी आंग्रे तथा उसके पुत्र शेखोजी आंग्रे ने मराठा राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे, किंतु शेखोजी की मृत्यु के पश्चात सरखेल के पद पर तथा आंग्रे प्रदेश के लिए तीव्र संघर्ष छिड़ गया। बाजीराव पेशवा स्वभाव से निरंकुश और सभी को अपने आधिपत्य में रखना चाहता था। उसकी नीति उसकी शक्ति को सीमित तथा दुर्बल कर अपने अधीन करने की भी थी। इस नीति की पूर्ति के लिए उसने 1729 ईस्वी में
मराठा सरदार कन्होजी आंग्रे की मृत्यु के पश्चात ही आंग्रे परिवार के सदस्यों में उत्तराधिकार से संबंधित झगड़ों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। शेखोजी आंग्रे की मृत्यु के पश्चात आंग्रे भाइयों में संघर्ष प्रारंभ हुआ तो छत्रपति साहू के निर्देश पर बाजीराव पेशवा ने दोनों भाइयों के मध्य समझौता करा दिया। इस समझौते के अंतर्गत बाजीराव पेशवा ने आंग्रे क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। संभाजी आंग्रे को बड़ा भाग स्वर्णदुर्ग से विजयदुर्ग तक का दे दिया गया और साथ ही सरखेल का पद भी प्रदान कर दिया गया एवं उत्तरी भाग, जिसका मुख्यालय कोलाबा में था, मानाजी आंग्रे को दे दिया एवं वजारत माल की उपाधि प्रदान कर दी। इसके अलावा संभाजी आंग्रे एवं मानाजी आंग्रे के मध्य जहाज़ों, संपत्ति और दुर्गों का बंटवारा भी कर दिया गया, जिससे दोनों भाइयों का झगड़ा समाप्त हो गया और दोनों ने ही छत्रपति साहू की सेवाएं स्वीकार कर लीं। इस विभाजन से आंग्रे वंश की शक्ति कम हो गई और छत्रपति साहू एवं बाजीराव पेशवा की भी स्थिति कोंकण में दृढ़ हो गई। बाजीराव पेशवा ने हैदराबाद के निजाम, कोल्हापुर के शासक संभाजी द्वितीय, प्रतिनिधि श्रीपत राव, मराठा सेनापति त्र्यंबकर राव दामादे, सिद्दीकी, पुर्तगालियों, पश्चिमी तट के कान्होजी आंग्रे आदि विभिन्न शक्तियों का दमन कर दक्षिण में अपनी सर्वोच्चता स्थापित की और अपनी आंतरिक और गृह नीति पर सफलता पाई। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर कमेंट करें। धन्यवाद।